हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 38। डेट इज़ 23 फरवरी 2021 और टॉपिक है हमारा इंटीजर्स और उसमें आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी पूर्णांक और उनका गुणन। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम नंबर्स को बार बार ऐड कर रहे हैं, जैसे 5 को हमने 1 2 3 टाइम्स ऐड किया तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स 5 और ये इज इक्वल टू किसके हो गया 15 के। यानी अगर हम 5 को 3 बार ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बराबर 15। सिमिलरली अगर हमारे पास ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, अब नेगेटिव इंटीजर्स हो यानी ऋणात्मक पूर्णांक। अब -5 को हमने 1 2 3 बार गुणा किया तो हम 3 इंटू -5 यानी -15 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 3 इंटू -5 इज -50। और अब अगर इसे हमें नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दिखाएंगे। हमें पता है नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को यानी जो हमारे माइनस वाले नंबर्स हैं, अगर उन्हें हमें शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ की तरफ। अब ये पहला जो है हमारा -5, ये है -10 और ये है -15 और हमें 3 टाइम्स जंप करना है तो 1 2 और ये आ गया 3, तो ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे -15। अब इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे दोनों इंटीजर्स यानी दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो ए और बी ये दोनों पॉजिटिव है तो आंसर जो होगा ए बी वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक भी नंबर नेगेटिव यानी ए तो पॉजिटिव है और बी जो है वो नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का ए बी, यानी जो भी आंसर होगा उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। सिमिलरली अगर -a इंटू बी है, यहाँ पे भी एक ही नंबर पे नेगेटिव का साइन है तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। सिमिलरली अगर ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव है यानी दोनों के पास माइनस का साइन है और हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आंसर ए बी और ये माइनस और माइनस बन गया प्लस, यानी जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक भी नंबर नेगेटिव है, जैसे a इंटू माइनस बी है तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। अगर -a इंटू बी है तो भी आंसर हमारा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हमारे दोनों नंबर सेम साइन के हैं, जैसे a और b दोनों पे पॉजिटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों पे सेम साइन माइनस का है तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रहेगा, एक भी नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, दोनों सेम साइन किया तो दोनों प्लस वाले या दोनों माइनस वाले तो दोनों के आंसर पॉजिटिव। अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी पूर्णांकों के गुणन के लिए गुण। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी गुणन के अंतर्गत संवृत। फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज एन इंटीजर, यानी अगर हमारे पूर्णांक ए और बी है तो उनका जो गुणन होगा, गुणनफल जो होगा वो भी एक पूर्णांक होगा। जैसे अब हम 2 को -4 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर में आ रहा है -8 और ये -8 जो है ये भी क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमयता। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें, दोनों ही केस में हमें सेम आंसर मिलता है। जैसे अब 2 इंटू -4 किया तो -8 मिला और -4 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें -8 ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, और ये तो हमें पता है किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या हो जाता है 0, यानी इसे हम कहते हैं शून्य से गुणा का गुण, कि किसी भी पूर्णांक के a के लिए a को 0 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर भी 0 हो जाएगा।
multiplicative identity for any integer a into 1 is equal to 1 into a is equal to a, यानी किसी भी पूर्णांक a के लिए अगर हम a को 1 से गुणा करें या 1 को a से गुणा करें, आंसर क्या आएगा a। जैसे -5 इंटू 1, -5 एकम -5, इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। फिर है एसोसिएटिविटी फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c। अभी तक हम 2 नंबर्स की बात कर रहे थे, अब 3 आ गए, तो a इंटू बी इसे सॉल्व किया, फिर c से मल्टीप्लाई किया, या b इंटू सी किया और उसे a से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। इसे हम कहते हैं साहचर्यता, कि हम a और b को मल्टीप्लाई करके c से गुणा करें या b और c को गुणा करके उसे a से गुणा करें, इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b एंड c, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू c। और ये होता है हमारा वितरण गुण, कि अगर हम नंबर को एक बाहर है हमारे पास पूर्णांक है, उसे हम b प्लस c यानी 2 पूर्णांकों के जोड़ से गुणा कर रहे हैं, तो पहले तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे, यानी a गुणा b जमा फिर a का गुणा होगी c से, a गुणा c। जैसे यहाँ नंबर को हमने कैसे किया है, 5 इंटू 3 प्लस 2, तो पहले 5 3 से गुणा हुआ, फिर 5 2 से, यानी 15, और ये हो गया 10, यानी आंसर आ गया 25। तो ये है हमारे पूर्णांकों के गुणन के गुण, यानी मल्टीप्लिकेशन जो हम इंटीजर्स का करते हैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लेट्स प्रैक्टिस, आओ अभ्यास करें। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। अब 3 इंटू -1, 3 गुणा -1, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस का साइन आगे। -21 इंटू -30, अब दोनों के पास क्या है, साइन सेम है, तो हमें क्या करना है, सिंपली इन नंबर्स को हम गुणा कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 0 और यहाँ आ गया हमारे पास 63 यानी 630, और क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो आंसर में क्या आएगा, प्लस का साइन। -15 इंटू 0, अब हमें पता है 0 से गुणा करते ही पूरा नंबर 0 हो जाता है। -360 इंटू एंड -1, -316 को -1 से गुणा करेंगे तो 316 एकम 316, ये तो आ गया, और ये भी माइनस, तो आंसर हो गया प्लस का। नेक्स्ट है फिल द एप्रोप्रिएट इंटीजर्स इन द फॉलोइंग, खाली स्थानों पर सही पूर्णांक भरिए। तो अब -3 को हम किससे गुणा करें कि 27 मिल जाए, और वो भी प्लस का। तो हमें पता है 3 9s are 27 होता है, लेकिन अगर हम 9 को पॉजिटिव रखेंगे तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का है, तो दोनों साइन सेम होंगे तभी प्लस का आ सकता है आंसर, तो ये हो गया माइनस का 9। अब ये है 5 और ये है माइनस का 35, तो 5 से -35 बनाना है, तो हमें पता है किससे गुणा करना है, 5 सत्ते 35, लेकिन आंसर में है माइनस का साइन, तो यानी एक नंबर हमारा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये हमने इसे नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट, अब ये है माइनस का 8 और आंसर आना चाहिए 56, वो भी माइनस का, तो हमें क्या पता है, 7 8 56, 7 8 56, और आंसर नेगेटिव चाहिए, यानी एक ही नेगेटिव का साइन होना चाहिए, और वो हमारा -8 के पास ऑलरेडी है, तो 7 को माइनस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बहुत आसान है, 16 को किससे गुणा करें कि 0 आंसर आ जाए, ऑब्वियसली 0 से गुणा करेंगे तो पूरा आंसर 0 हो गया। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।